कर चुका है। अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो एम्स में करीब 20 मामले सामने हैं। साथ ही सर गंगाराम अस्पताल में भी 40 मामले सामने हैं। अलीगढ़, कानपुर, अंबेडकर नगर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से यहां पर 3 तस्वीरें सामने। अलीगढ़, कानपुर, अंबेडकर नगर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से ब्लैक फंगस के मामले लगातार तेजी से सामने आ रहे हैं। अलीगढ़, कानपुर, अंबेडकर नगर की तस्वीरें, जहां पर लगातार कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का कहर देखने को मिल रहा है। और अगली खबर शामली से है, जहां पर ब्लैक फंगस ने दस्तक दी है। संदिग्ध मरीज कोविड अस्पताल पहुंचा है। मरीज को कोविड सेंटर से मेरठ रेफर किया गया है। बड़े शहरों के बाद छोटे शहरों में भी ब्लैक फंगस देखने को मिला है। स्वास्थ्य विभाग में मरीजों को देख अब हड़कंप मच गया है। तो शामली से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़े शहरों के बाद अब छोटे शहरों में भी ब्लैक फंगस का कहर देखने को मिला है। शामली में भी दस्तक हुई है ब्लैक फंगस की। संदिग्ध मरीज यहां पर सामने आया है। शामली से हम आपको एक और बता रहे हैं, जहां पर किस तरह से ब्लैक फंगस का यहां पर अब प्रकोप देखने को मिल रहा है। संदिग्ध मरीज ब्लैक फंगस का सामने आया है। और लगातार शामली से हमारे साथ संवाददाता रवि बने हुए हैं। रवि, एक तरफ पहले ही कोरोना की मार थी, ग्रामीण अंचलों में पैर पसार चुका था, अब ब्लैक फंगस की भी दस्तक हो गई है शामली में। शैलेंद्र, बिल्कुल देखिए, सेम कोरोना की तरह ही जैसे कोरोना पहले बड़े शहरों में फैला था, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र और छोटे शहरों में इसका प्रकोप देखने को मिला था। अब ठीक इसी तरह से जो है ब्लैक फंगस जैसे बड़े शहरों में देखने को मिल रहा है और अब छोटे शहरों में भी ब्लैक फंगस की दस्तक देखने को मिल रही है। शामली में एक संदिग्ध ब्लैक फंगस का जो पेशेंट है वो कोविड अस्पताल पहुंचा था। उसको वहां पे जो है लक्षण देखे गए, पूरी तरह से ब्लैक फंगस के लक्षण जो है वो बताए जा रहे हैं, जिसके चलते उसको मेरठ के लिए रेफर किया गया है। वहां पे एक हॉस्पिटल्स में जो है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको उपचार दिया जा रहा है। तो अब यहाँ की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो ब्लैक फंगस के लिए ना तो कोई स्पेशल यहाँ पे डॉक्टर्स है, ना ही ट्रीटमेंट मरीज को दिया जा सकता है, और डॉक्टर्स के ना होने के चलते यहाँ पे दवाइयों की जानकारी भी नहीं है ब्लैक फंगस के मरीज को किस तरह की दवाइयां देनी है। तो ऐसे में अगर ब्लैक फंगस के मरीज यहाँ पे मिलते हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से ये एक खराब कही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ना तो डॉक्टर्स है, ना ही दवाइयों के बारे में नॉलेज है ब्लैक फंगस की कौन सी दवाई है, क्या देनी है। तो ऐसे में एक बड़ी समस्या जरूर आगामी समय में यहाँ स्वास्थ्य विभाग के लिए आ सकती है, क्योंकि जैसे एक पेशेंट मिला है उसको मेरठ भेज दिया गया, चलो उसका मेरठ इलाज। अगर ऐसे में ज्यादा पेशेंट मिलते हैं तो किस तरह से स्वास्थ्य विभाग यहाँ पे व्यवस्था करेगा, कहाँ से यहाँ डॉक्टर्स आएंगे, कैसे यहाँ दवाई आएगी, क्योंकि जब ट्रीटमेंट की जानकारी ही नहीं है। बिल्कुल रवि, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। अगली खबर दिल्ली से, जहां पर ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। मैक्स अस्पताल में ब्लैक फंगस के 25 मामले सामने आए हैं। एम्स में करीब 20 मामले सामने आए हैं। सर गंगाराम अस्पताल में भी 40 मामले सामने आए हैं। तो दिल्ली में लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। अंबेडकर नगर से अगली खबर है, जहां पर ब्लैक फंगस ने दस्तक दी है। जिले में ब्लैक फंगस के 2 नए केस सामने हैं। जलालपुर टांडा में एक मरीज मिले हैं, एक वाराणसी और दूसरा लखनऊ रेफर किया गया है। इधर ब्लैक फंगस ने अलीगढ़ में भी दस्तक दे दी है, जहां दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय और एक निजी अस्पताल में ब्लैक फंगस के 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं। पंडित दीनदयाल चिकित्सालय में भर्ती 40 वर्षीय व्यक्ति में ब्लैक फंगस के लक्षण मिले हैं। वहीं विद्यानगर स्थित एक क्लिनिक में 72 वर्षीय बुजुर्ग में भी इस बीमारी के लक्षण पाए गए हैं। ब्लैक फंगस के अभी हमारे पास 2 केसेस की रिपोर्ट है, जिसमें एक ओपीडी में आया था, नितिन अग्रवाल जी हैं, ENT सर्जन, और एक पेशेंट मेरा भर्ती है दीनदयाल में। और अभी हम लोगों को कुछ दवाएं जो हैं वहाँ से लखनऊ से इशू हो रही हैं, जिनको हम कल तक मंगा लेंगे। और DI ने भी बताया है कि वो भी कुछ उन दवाओं का ऑर्डर करने वाले हैं। तब तक जो प्रिकॉशनरी हम जो दवा दे सकते हैं, औरल दवा जो हमारे पास है, अभी उनसे हम काम चला रहे हैं। बरेली से अगली खबर है, जहां पर ब्लैक फंगस ने कहर बरपाया है। बरेली में 24 घंटे में 6 नए केस सामने हैं। ब्लैक फंगस से कुल मरीजों की संख्या यहां पर 14 हो गई है। ब्लैक फंगस के मरीज मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। बरेली IDSP कुमारी ने इसकी जानकारी दी।
इधर कानपुर में ब्लैक फंगस का इलाज करने को लेकर जिला अस्पताल हैलट के सभी दावे फेल हो गए। ब्लैक फंगस के मरीजों को अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा। 24 घंटे से इमरजेंसी में मरीज और तीमारदार भटक रहे। गुस्सा तीमारदार ने हैलट की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। एक की वापसी हो चुकी थी जिसका ब्लैक फंगस पॉजिटिव आ गया वापसी से, और 2 की वापसी चल रही वहाँ पर, और तीसरा भी जो चौथा एडमिट हुआ है। तो इनको लेके हमारे पास टोटल अभी 4 पेशेंट है। ENT, आई और न्यूरो सर्जरी की जो हमारी टीम बनाई थी वो टीम लगी हुई है। शासन ने हमको करीब 100 इंजेक्शन दिए अभी, और जो आज से हम इंजेक्शन से भी ट्रीटमेंट। और अगली खबर गोंडा से है, जहां पर कोरोना लगातार लोगों की जान ले रहा। गोंडा में कोरोना से एक और नेता की मौत हुई है। कोरोना से ब्लॉक प्रमुख की मौत हुई है। ब्लॉक प्रमुख पप्पू परास की लखनऊ में मौत हुई है। मिडलैंड अस्पताल में पप्पू भर्ती थे। 13 अप्रैल से लगातार बीमार चल रहे थे। कुछ दिन पहले पप्पू की पत्नी संक्रमित हुई थी। पत्नी ठीक हुई तो पति की कोरोना ने जान ले ली। ठीक होकर बीजेपी में शामिल हुए थे। 2 बार तरफगंज से विधायकी का चुनाव भी लड़े थे। महीने भर पहले पप्पू की पत्नी को कोरोना हुआ था। पत्नी ठीक हुई तो पति की जान कोरोना ने ले ली। तो गोंडा से हम आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर किस तरह से कोरोना का ये प्रकोप देखने को मिला है। 2 बार तरफगंज से विधायकी का चुनाव भी पप्पू परास लड़ चुके थे। उनकी मृत्यु हुई है कोरोना के चलते। महीने भर पहले उनकी पत्नी को भी कोरोना हुआ था। पत्नी ठीक हुई तो पति की यहां पर कोरोना ने जान ले ली। कोरोना से एक और नेता की मौत हुई है। गोंडा से हम आपको ये खबर बता रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख की मौत हुई है। गोंडा से एक खबर, जहां पर ब्लॉक प्रमुख पप्पू परास की लखनऊ में मौत हुई है। तो कोरोना से मौत हो रही है, लगातार गोंडा में प्रकोप देखने को मिल रहा है। कोरोना से एक और नेता की मौत हुई है। ब्लॉक प्रमुख थे पप्पू परास, जिनकी यहां पर मौत हुई है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ गोंडा से हमारे साथ संवाददाता राजेश और फतेहपुर से संवाददाता संजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजेश, आपके पास आएंगे। एक और नेता की जान गई है गोंडा में। लगातार ग्रामीण अंचलों से आप रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रकोप है। प्रशासन वो संजीदगी दिखा नहीं रहा और लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा। बिल्कुल जमीन जो भी जब नीयत साफ होती है तो जो काम होते हैं वो जमीन पर लगातार तक दिखाई देते हैं, लेकिन जो नीयत साफ नहीं है उसका असर ये है कि लगातार एक के बाद एक, चाहे गाँव में मौत हो रही है, चाहे शहर में मौत हो रही है, हर जगह मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। अभी कुछ दिन पहले जहाँ पंडित सिंह का बयान किया था, वही आज जो पप्पू परास है बैठक मांगे थे, उनके बाद विधायकी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। हाल ही में उन्होंने बीजेपी की सपा छोड़ करके आए थे और इनकी मौत हो गई है। 13 अप्रैल। राजेश, आपकी आवाज़ हम तक स्पष्ट तौर पर नहीं आ पा रही है। संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय लगातार हमारे साथ फतेहपुर से बने हुए हैं। संजय, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, गंगा पट्टी का लगातार आप दौरा कर रहे हैं, फतेहपुर आज आप पहुंचे हैं, अभी तक क्या कुछ देखने को मिला है? और आज तो रायबरेली की फिर से वो तस्वीरें सामने आई हैं, एक के बाद एक घाटों पे ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर सैकड़ों शव दफन किए गए हैं बालू में। हालात क्या हैं गाँव में? जगह बदल रही है, लेकिन तस्वीरें वही भयावह स्थितियां बयां कर रही हैं कि कोविड काल में किस तरीके से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे ने लापरवाही की है, कैसे इन ग्रामीणों को उनके भगवान के भरोसे छोड़ा गया है। अगर फतेहपुर की बात करें तो यहाँ का ललौली एक कस्बा है जहाँ पर 70% ये कहा जा सकता है कि लोग मुंबई काम करने जाते हैं। 100 से ज्यादा मौतें हैं वहाँ पर, कब्र गवाही इस बात की दे रहे हैं। गाजीपुर कस्बा यहाँ पर 45 के करीब मौतें हैं। असोथर में करीब 30 से 35 मौतें हैं। खागा कस्बे में वहां पर यही रेशियो है। तो जो डेथ रेशियो है लगातार बढ़ता जा रहा है और हाल वही है, न तो यहाँ पर जांच हो रही है और ना ही मेडिसिन किट दी जा रही है। तो ये सारी चीजें, तमाम लोग हमारे साथ हैं। सर, यहाँ के क्या हालात हैं, कैसे यहाँ जांच हो पा रही है कि नहीं? देखिए, पंचायत चुनाव के पहले से जो कोरोना का यहाँ आक्रमण हुआ, उसको लेकर के 1 महीने तक तो बराबर दहशत बनी रही। हर घर में लोग बीमार रहे, मौतों का एक सिलसिला चला और यह जांच और जागरूकता की कमी और स्वास्थ्य महकमे की जो लापरवाही थी, उसकी वजह से यहाँ होने वाली मौतें
सरकारी रिकॉर्ड में कहीं नहीं आ पाई हैं। लेकिन मौतों का एक लंबा सिलसिला है। यहाँ गाजीपुर कस्बे में 4 दर्जन के आसपास मौतें हुई हैं। अब उनके जो लक्षण थे वो तो कोरोना के थे, जैसे जुखाम होना, उसमें तेज बुखार आना, सांस लेने में तकलीफ होना और इसके बाद ऑक्सीजन लेवल कम होते होते मौत हो जाना। अगर जिले की बात करें तो कितने आंकड़े पहुंच रहे हैं, कैसे मौत? अब जिले में अनरिकॉग्नाइज्ड जो मौतें हैं, जो सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है, वो तो हजारों की संख्या में है। लेकिन अब इसको सरकारी स्तर पर इसकी पुष्टि कितना की जाती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ एक सिलसिला चला, हालांकि अब दहशत कुछ कम हुई है, लेकिन मौतों का सिलसिला अभी भी जारी है। तो ये जिस तरीके से मैंने बताया कि लगातार जिला प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहा है। गांव में कोई भी टीमें जांच के लिए जा नहीं रही है, उन्हें सैनिटाइज किया नहीं जा रहा है, एंटीजन किट की व्यवस्था है नहीं, और केवल कैसे जो है मैनेज किया जाए और मीडिया को कैसे दबा करके काम किया जाए, इन तमाम कवायद पे जो है वो जिला प्रशासन लगा रहता है। लेकिन ग्रामीण अंचल के जो सच्चाई है वो लगातार में जो है बिल्कुल संजय, ये तस्वीर फतेहपुर की है, लेकिन आपने तो लगातार दौरा किया है, कई दिन भी गुजर चुके हैं, 10 दिन 11 दिन हो गए आपको लगातार गांव का सर्वेक्षण करते हुए, वहां की रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचाते हुए। जब हम एक जगह की रिपोर्ट दिखाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि ये हालात देखकर दूसरी की जगह लोग सुधार पर होंगे, लेकिन 10 दिन के बाद भी गांव की यही तस्वीर है। अभी भी एएनएम के सहारे, वो पुड़िया वाली दवा के सहारे कोरोना से मुकाबला किया जा रहा। जब ये मान के चला जा रहा है कि जिनमें उस तरह के सिम्टम्स हैं, जिसमें उस तरह के लक्षण, उन्हें कोरोना मानकर चलना होगा, तब भी ये अस्तर है तैयारियों का। बिल्कुल, जिस जिले से खबर होकर के निकलते हैं तो वहां सुधार की गुंजाइश देखी जाती है, लेकिन उस सुधार में इतना सुधार देखने को मिलता है कि कैसे गंगा के घाट की लाशों को दबाया जाए, कैसे उन्हें छिपाया जाए, कैसे अपनी खामियों को छिपाया जाए। किसी को राहत देने के लिए सुधार की गुंजाइश नहीं दिखती, केवल खबर को कैसे छिपा करके और उसे दबा करके और कैसे लोगों को बहकाया जाए। जिला प्रशासन लगातार, मैं 17-18 जनपद देख करके आया हूँ, आज 18वां जनपद है फतेहपुर। हमने जिला प्रशासन की जो शैली है वो लगातार हर जनपद में यही देखने को मिल रही है। वो ग्रामीण के लोगों को इंसान ही मानना बंद कर दिया है, और यही वजह है कि ग्रामीण अंचल में मेडिकल की जो टीमें हैं वो एकदम से जाती नहीं है। और कारण केवल इसकी महज एक कारण है कि जिले प्रशासन का जो जिले में कोविड का जो आंकड़ा बनेगा वो लखनऊ मुख्यालय ना जा पाए, सरकार पर आंकड़े ज्यादा बढ़ ना पाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के बस छिपाने का जो कार्य है वो लगातार जारी है, और मैंने यही सारा अब तक के पूर्वांचल दौरे पर देखा है। शैलेंद्र, बिल्कुल संजय, लगातार आप दौरा कर रहे हैं, तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। आज ये सिलसिला, ये कारवां फतेहपुर तक पहुंच चुका है। एसएस झा झांसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसएस, कल आप गए थे जहां पर पीएससी कोरोना काल में भी नहीं खुला, लगातार गांव की रिपोर्ट हम पहुंचा रहे हैं। बुंदेलखंड का ये बुरा हाल है कि लगातार जब महामारी पैर पसार रही, जरूरत है कि ग्रामीण अंचलों में व्यवस्था को सुधारा जाए, तो वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है पीएससी सीएचसी में। देखिए, झांसी जिले में तमाम सीएससी पीएससी हैं जहां पर कोई भी स्वास्थ्य कर्मी नहीं बैठते हैं। तमाम निगरानी टीमें बनाई गई हैं, लेकिन सिर्फ कागजों में बनाई गई हैं, फॉर्मेलिटी के तौर पर गांव में जाती है। ना तो उनके पास दवा है, ना कोई चीज़ है उनके पास, ना उनकी जांच हो रही है। हर रोज़ की तरह मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। आज जैसे 6 लोगों की मौत हुई है, 98 लोग केस हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, इससे हलचल मच गया है। और ब्लैक फंगस के मरीज की बात करें, 2 की पूर्व में मौत हो चुकी थी, एक का भी ऑपरेशन हुआ था, हालांकि वो ठीक है। लेकिन जिस तरीके के मरीज गांव में बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन बड़े दावे कर रहा है कि निगरानी टीम गांव-गांव तक जा रही है, ऐसा नहीं देखा जा रहा है। तमाम लोग बीमार हैं, कई लोगों की मौत हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन चेत नहीं रहा है। जी बिल्कुल, ऐसा संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, आपने देखा जिस तरह से एसएस भी बता रहे हैं कि बुंदेलखंड की हम बात कर लें, पूर्वांचल का आप लगातार दौरा कर रहे हैं, तस्वीर यहाँ पर हर बार और चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। एक ना एक चीज और जुड़ती जा रही है जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। पहले कोरोना था, फिर अब ब्लैक फंगस आ गया, ऊपर से ग्रामीण अंचलों में पैर पसार रही महामारी, और सिस्टम है कि केवल और केवल यहाँ पर कागजी कार्रवाई ही कर रहा। असल में हो ये रहा है कि लोगों को ना तो जागरूकता है, ना तो उनको वैक्सीनेशन हो रहा, और अगर कोई बीमार हो भी जा रहा तो इलाज भी राम भरोसे है। ये बात हाईकोर्ट भी कह चुका है। अरे मैं बताऊं आपको कि रायबरेली के मैं जो है जिस
इलाके में गया था, उस इलाके के एक सभासद की मौत इस वजह से हो गई क्योंकि उसको डॉक्टर ने इलाज समय पर नहीं दिया और देखा नहीं, और जबकि सभासद की बाउंड्री और अस्पताल की बाउंड्री मतलब सटी हुई थी। मुश्किल से 20 कदम पर अस्पताल था, वो भी CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तो जहां पर इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं वो सफेद हाथी बना हुआ है। गंगा तलहटी के जितने भी जिले हैं, चाहे जो है प्रयागराज की बात कर लो, फतेहपुर की बात कर लो, प्रतापगढ़ कुंडा की बात कर लो और ये कौशाम्बी की बात कर लो, हर जगह आपको लाशें मिलेंगी। कन्नौज में देखा, बलिया में देखा, गाजीपुर में देखा गया, और ये बलिया में जो बक्सर के पास जो उतराती लाशें मिली और तलहटी पर दबाई हुई लाशें मिली, वो उसके पीछे के कारण केवल ये है कि 4,000-5,000 कुंटल जो प्रति कुंटल लकड़ी दी जा रही है। उसके बाद राहत देने के लिए सरकार ने दावा जरूर किया कि 5,000 रुपए हर ग्रामीण को जिसकी डेथ होती है उसे प्रधान देगा, लेकिन प्रधान का भी खाता तक नहीं खुला, उसकी शपथ नहीं हुई, उसके पास लिखित आदेश नहीं पहुंचा। वो खुद चिल्ला के हम लोगों के सामने कह रहा है कि आखिरकार मैं किस मद से ग्रामीण को पैसा दे दूं, लोग उनके घर पे जाकर के दबाव बना रहे हैं। बिल्कुल संजय, यही चुनौती है कि दलील यहाँ पर कई दी जाती है, लेकिन जो दर्द है उसे कम करने की कवायद नहीं दिखती है। तमाम जानकारी देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं ग्रामीण अंचलों का हाल, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता दिखा रहे हैं, और गांव की ग्राउंड रिपोर्ट गोंडा, देवरिया, कानपुर और चित्रकूट की क्या कहती है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गोंडा में ब्लॉक प्रमुख की मौत हो गई, देवरिया में लगातार महामारी पैर पसार रही, कानपुर में जानकारी के मुताबिक पिछले 1 महीने में 200 लोगों के करीब मौत हो गई महामारी से, और चित्रकूट में जब वैक्सीनेशन के लिए टीम पहुंची तो किस तरह से ग्रामीण अभद्रता कर रहे हैं, उनसे बदसलूकी कर रहे हैं, वो 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जागरूकता का स्तर अभी ये है कि लोग वैक्सीनेशन से भी डर रहे हैं, टीम जाती है तो उनके साथ बदसलूकी की जाती है। और अगली खबर देवरिया से है, जहां पर कई मोहल्ले कंटेनमेंट जोन में घोषित है। आपको बता दें सड़क और गलियों को सील किया गया है, लॉकडाउन का जिले में पालन नहीं हो रहा है। रामा बाबू बागीचा वाली गली का ये पूरा मामला है।